एलसीएम निकालते जाइए, इसको तोड़ते जाइए और आराम से इसका खंड निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम आए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम आए तो आप जरूर पूछें। ये कैलकुलेशन अगर नहीं हो जरूर पूछना इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। क्या कह रहा है, 1000 से बड़ी लघुत्तम संख्या क्या होगी, यानी कि तुरंत 1000 के बाद वह संख्या कौन सी होगी जो 6 से भी भाग जाए, 9 से भी जाए, 12 से भी जाए, 15 से जाए, 18 से जाए, और भाग देने पर शेषफल 3 बचे। यानी कि इनसे पूरा पूरा भाग जाए लेकिन लास्ट में शेषफल 3 बचे। ऐसी कौन सी संख्या होगी इनमें से जो आपके 1000 से तुरंत बड़ी हो। तो देखो सिंपल सा ऐसी क्वेश्चन करते समय मैंने बोला कि देखो अगर आपको इनका सभी का भाग देना है तो इन सभी का सबसे पहले एलसीएम निकालो, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग जाता है। अगर मान लो किसी संख्या में इसका भाग चला जाएगा तो ऑब्वियसली इनका भाग तो जाएगा ही जाएगा। जैसे मान लो 3 और 4 का एलसीएम कितना है, 12। अगर किसी संख्या में 12 का भाग जा रहा है तो उसमें 3 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि इनके एलसीएम में किसी संख्या में भाग देने पर भाग जा रहा है, देखो हमें पहले तो पूरी भाग संख्या याद करनी है फुल, जिसमें पूरा पूरा भाग जाए और शेषफल 0 बचे, पहले वो याद करनी है। उसके बाद डायरेक्टली कितना शेषफल बच रहा है इनको जोड़ देंगे उसको, तो आपकी डायरेक्टली वह संख्या आ जाएगी जिसको आपको चाहिए। तो देखो 1000 से बड़ी है तो डायरेक्टली पहले आप 1000 को ट्राई कर लो, क्योंकि मैंने क्या बोला कि किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वो पूर्ण भागफल संख्या हो जाती है। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, पहले भाग देकर के चेक करना है और आपके शेषफल और भाजक के अंतर को जोड़ देना है। तो पहले आपका, मैं पहले तो इसका एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम निकालना है 6, 9, 12, 15 और 18। एलसीएम निकालने के लिए ये पद्धति अपनाओ। पहले 2 का भाग देके चेक कीजिए। 2 का इसमें देंगे 3, इसमें देंगे 9 ही रहेगा, इसमें देंगे 6 हो जाएगा, इसमें देंगे 15, इसमें हो जाएगा 9। फिर मैं दोबारा 2 का दूंगा तो 2, ये 3 का 3 रहेगा, ये 9 का 9 रहेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 9। अब आपको फिर मैं इसका 3 का दूंगा। 3 का देने पर आपको इसका कितना हो जाएगा, आपका 1, इसका कितना हो जाएगा 3, इसका 1, इसका 5 और इसका 3। फिर 3 का दूंगा मैं तो 1, आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1, 1, 5 और 1। अब इसे खंड अगर मान लो 5 का देता हूँ तो 1, 1, 1, जब तक नीचे 1 नहीं आए तब तक आप भाग देते जाइए और इस भाग इनमें से देना है दी गई संख्याओं से। तो देखो अब कितना होगा ऐसे खंड, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5, अर्थात नहीं 1 और 2, 2 3 है तो 2, 2 दूनी 4 और ये कितना होगा 9, 36 × 5 9, 180। इनका एलसीएम कितना है आपका 180। 180 ऐसी संख्या होगी जिसमें 6 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 12 भी जाएगा, 15 भी जाएगा, 18 जाएगा। तो इनका मैंने एलसीएम निकाल लिया डायरेक्टली 180, क्योंकि मैं इन सबसे अलग अलग भाग देने से अच्छा है कि मैं डायरेक्टली इनके एलसीएम से ही भाग दे करके मैं पूर्ण भागफल संख्या निकाल लूँ। तो डायरेक्टली आपको ऐसी स्थिति में हमेशा इनके एलसीएम को निकालना है। एलसीएम आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं क्योंकि इनको आपको पता है कि 180 में इन तीनों का पूरा पूरा भाग जाएगा। और एलसीएम निकालने की विधि ये है जिसको हम नेक्स्ट आपके एलसीएम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कशन करें। अब देखो संख्या कितनी है, आपका भाजक कितना है 180 और संख्या कितनी है आपकी 1000। इसमें चेक करके देखिए 100 में नहीं जाएगा, 1000 में जाकर डायरेक्टली दीजिए। 1000 में कितना बार जाएगा 5 बार, 18 पंजे 9 से कितना हो गया आपका 900। अब कितना बचा आपका शेषफल, कितना बच रहा है 100। शेषफल 100 बच रहा है। इन दोनों का अंतर मैंने क्या बोला, अगर आपको पूर्ण भागफल संख्या निकाले, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि पूर्ण भागफल बन जाए, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 80। तो कितना हो गया 1000 + 80 बराबर 1080। वह संख्या होगी जिसमें तीनों का, इन सभी का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब जितना शेषफल और पूछा उसने, भाई पूरा भाग देने के बाद 3 शेषफल बचना चाहिए, तो क्या करेंगे 3 अर्थात 1083। अब आप 1083 भाग दीजिए, इन सभी का भाग भी जाएगा और शेषफल हर स्थिति में आपका 3 ही बचेगा, इसलिए आपका मान होगा डायरेक्टली 1083। तो देखो शेषफल पूछे उसको बाद में ऐड करना है, पहले आपको निकालना है पूर्ण भागफल संख्या। अब कैसे निकालना है, तो इन सभी का एलसीएम निकालिए, एलसीएम देकर के उसमें भाग देखिए। अगर छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है तो दोनों के अंतर को उसमें जोड़ दीजिए। अगर आपको मान लो कोई संख्या घटानी है तो आप डायरेक्टली शेषफल को घटा करके इसका मान निकाल सकते। ठीक है, 1000 से बड़ी है अर्थात हम यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन को डाउट है जरूर आप पूछें। ठीक है, यहां तक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखो, यदि x लघुत्तम धन संख्या है
जो 24 और 30 दोनों से विभाज्य, और बाई महत्तम समवर्त है जो 36 और 2 दोनों से विभाज्य। अब आप बताओ, एक है आपका लेस है यानी कि एलसीएम, और एक है आपका एचसीएफ। एचसीएफ को बोलते हैं हिंदी में मैस है, और ये होता है लेस है। तो क्या कह रहा है, एक्स क्या है आपका लेस है, जो 24 और 30 दोनों से विभाज्य है। आपको पता है एलसीएम वह संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाता है, ठीक है ना। तो 24 और 30 का एलसीएम क्या होगा, ये निकालो पहले। तो 24 और 30 का अगर एलसीएम की बात करेंगे कितना हो जाएगा आपका 120। 120 वह संख्या होगी, एलसीएम एलसीएम हो जाएगा इनका, क्योंकि 24 और 30 का एलसीएम कितना होता है आपका 120। और एचसीएफ कितना है 36, और कितना हो गया आपका 100। अब ध्यान रखना, दो संख्या है कितना, अब आपको इनका एलसीएम इनका एचसीएफ निकालना है। तो 36 और 100 का आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट एचसीएफ महत्तम समवर्त। और महत्तम समवर्त का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, सॉरी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी में पूरा पूरा भाग जाता है। इन दोनों में कॉमन क्या होगा आपका 4। 4 के अलावा इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी जिसका 36 में भाग जाए और 100 में भाग जाए। तो आपका इसमें में से आ गया कितना आपका 4, एलसीएम आ गया कितना इसका 120, ठीक है ना। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, 24 और 30 करके देखेंगे हम। तो इसको 2 से करेंगे ये हो जाएगा 12 15, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 6 और 15, फिर इसको 2 से करेंगे 3 और 15, फिर इसको 3 से करेंगे 1 और 5, फिर 1 5 करेंगे तो 1 एंड 1। तो 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 8, 8 दिया कितना हो गया आपका 24, और 24 पिंजो 120। तो आपका एलसीएम कितना आ गया आपका 120। और एचसीएफ अगर इनको खंड करके देखिए तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये तो हो गया 36 का खंड। इसी प्रकार 100 का करके देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया आपका कितना 100 का खंड। इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन ये, अर्थात 2 इंटू 2 आपका कॉमन है, इसलिए आपका एलसीएम एचसीएफ कितना हो गया 4। तो आपका ध्यान रखना, आपका एक्स बराबर क्या था एलसीएम, वो कितना था आपका 120, और बाई बराबर था आपका एच सी एफ यानी कि महत्तम समवर्त, वो था आपका 4। और आपसे पूछा गया एक्स माइनस बाई बराबर 120 माइनस 4 बराबर 116, इसलिए आपका आंसर होगा डायरेक्ट 116। यूपीएससी की जो अभी ईपीएफओ एग्जाम लगी थी उसमें सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। एक्स का मतलब लघुत्तम समवर्त यानी एलसीएम ज्ञात करना है इन संख्याओं का, बाई का मतलब महत्तम समवर्त अर्थात आपको में से ज्ञात करना है दोनों संख्याओं का। तो में से आया 4, एलसीएम आया आपका 120, और दोनों का अंदर कितना हो गया आपका 116। सिंपल, ठीक है, वही क्वेश्चन है ये भी, तो ऊपर आपको कराया गया। ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर आपको करा दिया गया अभी 183। मैंने आपको बोला था कि डायरेक्टली आपको ऐसी संख्याओं में क्या निकालना है, डायरेक्टली इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा इसका 180, और 1000 से भाग चेक करके देखिए, है ना। इसको 9 से बार देंगे, बचे बस नीचे बचेगा 100, अंतर को जोड़ देंगे, अंतर इसमें जोड़ दिया तो कितना होगा 1080। अब शेषफल कितना बचना चाहिए आपका 3, तो डायरेक्टली आप शेषफल कर, ऐसे इसमें आगे देखो। अब देखो शेषफल को तो बाद में जोड़ना, पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको नियम बताया था कि वह छोटी से छोटी अगर कोई विभाजित संख्या आपको ज्ञात करनी है तो दिए गए पहले तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले तो दिखानी है आपको 1000, आपको पता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। लेकिन आपको वह सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिसमें 3 का भी भाग जाए, 4 का भी जाए, 5 का भी जाए और 6 का भी जाए, वह संख्या छोटी छोटी निकाल। डायरेक्टली क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखनी है, फिर इसके बाद इनका एलसीएम निकालना है। तो 3 4 5 6 का एलसीएम कितना होता है 120, 120 नहीं 60 हो जाएगा, 60। इनका एलसीएम कितना होता है 60, 60 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें इन चारों का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आप डायरेक्टली 60 का भाग दे करके पहले इनकी पूर्ण भागफल संख्या निकालिए। 60 का भाग दिया, एक बार गया 60, बचा कितना 40, उतारा 40, कितना हुई 3 बार 6 बार गया 360, शेषफल कितना बचा आपको 40। इन दोनों का अंतर अगर आपको छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो आपको जोड़ना होगा, क्योंकि देखो 1000 से छोटी तो 3 अंकों में आ जाएगी, अर्थात आपको 1000 से बड़ी संख्या तो निकालनी पड़ेगी जो पूरी तरह विभाजित होगी 4 अंकों की। इन दोनों का अंतर कितना है 20, इस 20 को इसमें ऐड कर देंगे, 1020 आपकी वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी जिसका जिसमें 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। अब शेषफल कितना पूछा 2, तो डायरेक्टली इसमें शेषफल 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1000। शेषफल में ध्यान मत दीजिए, पहले आपको पूर्ण भागफल संख्या
पूर्ण भागफल संख्या निकाल करके आप डायरेक्टली उसके बाद शेषफल को ऐड करना है। तो देखो आपको ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को ही अटेंड करके हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। सिंपल से क्वेश्चन है, कभी भी अब मान लो कोई भी संख्या, मान लो 4 की जगह 5 अंकों की होती, 6 अंकों की होती, तो मैं इसको एक जीरो और बढ़ाता, एक जीरो और बढ़ाता और उसके बाद में मान इसमें डायरेक्टली लिखा, ठीक है। पहले में भाग देता। अब आपको क्या है कि आपको पता है कि 1000 से बड़ी होनी चाहिए वो संख्या, तो उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, इसलिए दोनों का अंतर जोड़ देते हैं। और यदि आपको घटानी पड़े तो आप दोनों का घटाएं। ध्यान रखना, जब भी छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है तो दोनों के अंतर को जोड़ा जाता है, भाजक एंड शेषफल। अगर बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो दोनों के डायरेक्टली शेषफल को घटाया जाता है। अगर आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो ये भाजक कितना है 60 और शेषफल कितना है आपका 40, इन दोनों के अंतर को जोड़ना होगा। और यदि आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, जैसे मान लो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है इसी में, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी, 999, इसमें मैं पहले 60 का भाग दूंगा। 60 का मान लो एक बार गया, बचा उतना 60, उतना 39, फिर 9 उतारा, फिर 6 बार गया, फिर कितना हो गया आपका 360, फिर बचा कितना 39, फिर आपको एक दो, एक और 9 उतारा 309, फिर 6 गया तो कितना होगा 360, फिर 39। अब मुझे क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने, डायरेक्टली इसके शेषफल को मैं डायरेक्टली घटा दूंगा। 999 माइनस 39 और 9997, तो वो कितनी हो गई आपकी 4 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो गई 9960, जिसमें आप यदि 3 का 4 का 5 का 6 का भाग दोगे तो शेषफल 0 बचेगा। अब मुझे सही शेषफल 2 बचाना, तो मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगा, 9962 आपका डायरेक्टली वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसको भाग देने पर आपका शेषफल 2 ही बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए डायरेक्टली शेषफल को घटा देते हैं, छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ देते हैं, इसलिए आपका आंसर हो गया इसमें 1022। इस तरीके से ये वाली पीडीएफ हमने ऑलरेडी आपके साथ खत्म कर दी। अब हम नेक्स्ट पीडीएफ को आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें से 10-5 क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से कराते रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य आपको यही है कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए, और जब प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें अपने आप ही आपकी स्पीड में आ जाएगी। ये ऑलरेडी ये पीडीएफ आपको शेयर की गई थी, इसमें आपको काफी चीजें लिखी हुई है, आप इनको देख भी सकते हो एक बार। ये हालांकि हमने आपको सभी चीजें बता दी थी आपकी थ्योरी में, ये विभाजकता से संबंधित जो नियम थे ये सब पढ़ा दिए। और ये है आपकी विभाजकता की जांच से संबंधित, मैं 2 का 3 का 4 का 5 का ये नियम आपको पढ़ा दिए थे। ये घन फ्रैक्शन को तो आप जानते ही हो, ठीक है ना, ये आपको बता दिया। और अगर कोई मान आएगा तो उसको आगे हम चेक करेंगे। अब आप क्वेश्चन करने यहाँ से सॉल्यूशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है सॉल्यूशन, और जो भी आपको बताए गए थे उन्हीं का आपको मान याद करना है, और उन्हीं जो भी थ्योरी बताई थी उसी क्वेश्चनों को अप्लाई किया जाएगा यहाँ पर, इसलिए आप उनको सॉल्व करने का तरीका जान लीजिए पूरी। तो हम भी सॉल्व करवा रहे हैं, आप फिर भी अपने लेवल पे खुद सॉल्व कीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो पहला क्वेश्चन है आपका इकाई के अंक की जांच करें। तो मैंने आपको नियम बताया था, देखो क्या है आपका नियम, यहाँ इकाई के अंक, जैसे ये संख्या है, 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 इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था आपको नियम, उन चीजों को दोबारा रिवाइज करो कि दी गई संख्या यदि गुना में हो और आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो आप डायरेक्टली सभी दी गई संख्याओं के इकाई को अंक को ही गुना करके आप डायरेक्टली उनका इकाई का अंक निकाल सकते हैं। तो मुझे इस पूरी संख्याओं को गुना नहीं करना है, ठीक है, मुझे डायरेक्टली इनके इकाई के अंक को ही गुना करना है। तो देखो इकाई का अंक निकालो इनका पहले, तो इसका इकाई का अंक कितना हो गया 7, इसका हो गया 3, सॉरी इसका हो गया 2, इसका हो गया आपका 9, इसका हो गया आपका 8 और इसका हो गया